नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो वास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज की हमारी चर्चा का विषय है ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव में सूर्य या सूर्य का सप्तम भाव से जुड़ना पर वैवाहिक जीवन में क्या उठापटक होती है, क्या वैवाहिक जीवन किस स्तर का गुजरता है के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सूर्य के सप्तम भाव से जुड़ने पर हमारे जीवन में, हमारे वैवाहिक जीवन में क्या घटनाएं, क्या उठापटक, क्या बातचीत, क्या व्यवहारिक स्तर, क्या विचार, क्या तथ्य होंगे जो हमें यह बताएंगे कि सूर्य हमारे सप्तम भाव में स्थित है और यह हमें अच्छे परिणाम दे रहा है या बुरे परिणाम दे रहा है। ज्योतिष शास्त्र में विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन की स्थिति के लिए, उसमें राग, प्रीत, द्वेष, आकर्षण, प्रतिकर्षण, पति पत्नी के बीच के प्रेम को देखने के लिए सप्तम भाव को देखा जाता है। विवाह में सप्तम भाव के स्वामी, उसमें उपस्थित ग्रह, दृष्टि डालने वाले ग्रह विवाह के संबंध में रोचक व आकर्षक परिणाम देते हैं। सप्तम भावाधिपति भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा कारक ग्रह, पुरुष कुंडली में विवाह हेतु शुक्र कारक ग्रह माना जाता है और स्त्री कुंडली में बृहस्पति कारक ग्रह माना जाता है। चर्चा का उद्देश्य यह है कि अगर हम यह जान गए कि हमारे सप्तम भाव में सूर्य होने से या हमारी वैवाहिक जीवन में होने वाली घटनाओं से यह साबित होता है कि हमारे सप्तम भाव में सूर्य है, तो हम उससे सचेत हो सकते हैं, परिस्थितियों को हम निर्णय ले सकते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से उपाय कर हम हमारे वैवाहिक जीवन को सुखमय बना सकते हैं। सप्तम भाव में सूर्य या सप्तमाधिपति सूर्य या सप्तम भाव से सूर्य का जुड़ना हमारे वैवाहिक जीवन में श्रेयस्कर स्थिति नहीं मानी जाती है। सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर जब सूर्य स्वराशिस्थ हो तो वह इन परिणामों में न्यूनता लाता है, लेकिन परिणाम अवश्य देता है। जातक की पत्नी सूर्य के सप्तम भाव में होने पर सौंदर्य युक्त होगी, उच्च कुलीन होगी, किंतु वह स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित होगी। जातक का विवाह विलंब होगा। जातक का विपरीत योनि के प्रति आकर्षण और वासानुकूल होगा। उसका यौन जीवन या यौन गतिविधि रहस्यात्मक होगी। जातक का चरित्र संशयगत होगा। 25 ईयर के होने पर जातक अपने चरित्र से च्युत हो सकता है या वैवाहिक संबंध भी वह रुचि कर सकता है। जातक विपरीत योनि के प्रति अनादर व वासानुकूलित होता है। धर्म पत्नी के प्रति हिंसक व कलहपूर्ण वैवाहिक जीवन से युक्त होता है। जातक के सप्तम भाव में सूर्य होने से व्यापारिक उन्नति, निरुद्देश्य यात्रा, विदेश यात्रा, राजद्रोह और राजदंड व शासन से अपमान किए जाने वाले दंड से परेशान हो सकता है। जातक की पत्नी के बारे में सप्तम भाव में सूर्य होने पर क्या तथ्य निकलते हैं, हम आपको बताते हैं। पत्नी जातक की उच्च अभिलाषी, संघर्षवादी होती है, किंतु वह शीलवती, अधिक प्रिय, साहसी, सुंदर, व्यवहार कुशल, दमंग और पति पर अधिकार चाहने वाली, अतिथि सेवाभावी होती। जातक के विवाह में विलंब होता है। जातक स्वयं क्रोधी, दुष्ट और द्वेष करने वाला होता है। यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ और भी स्पष्ट करता हूँ। पहला, स्वराशिस्थ सूर्य होने पर इन परिणामों में न्यूनता लाता है। दूसरा, पीड़ित, शत्रुग्रस्त, नीच राशिस्थ, क्रूर, पाप ग्रह युक्त होने पर वह अनैतिक आचरण या इन गुणों में वृद्धि करता है। वायु तत्व राशि 3, 7 और 11 में होने पर जातक भोगी, न्यून संतति व ललित कलाओं में रुचि रखने वाला होता है। अग्नि तत्व 1, 5, 9 राशि में होने पर वह विवाह विलंब व बहु विवाह को दर्शाता है। पृथ्वी तत्व 2, 6, 10 में होने पर जातक व्यापार व राजनीतिक सफलता प्राप्त करता है। 4, 8, 12 जल तत्व में होने पर सूर्य चिकित्सा, औषधि या शीतल पेय से जुड़े व्यवसाय करता है। सूर्य का सप्तम भाव में पुरुष राशि में होने पर न्यून संतति और स्त्री राशि में होने पर बहु संतति प्रदान करता है। इस प्रकार आप अपने जीवन साथी के व्यवहार को देखकर
उसमें जुड़े हुए आकलन, उसके विचारों को, उससे साथ होने वाली घटनाओं को आकलन कर कर आप इन घटनाओं से जो मैंने बताया है उससे आप बैलेंस करके देखें कि क्या इसमें ये घटना है। अगर यही चीज़ हो रही है तो आप ये मान के चलें कि आपका सप्तम भाव में सूर्य होता है। इसके पश्चात जब आपको यह पता लग गया कि अब सप्तम भाव में सूर्य है, तो अब हम इसका उपाय करेंगे जिससे कि हम भविष्य के प्रति सचेत हो जाएं, और सचेत होने से, उपाय करने से हम उसकी नकारात्मक प्रभाव में न्यूनता ला सकें। उपरोक्त स्थिति होने पर वैवाहिक जीवन में सामंजस्यता लाने के लिए और उन्नत वैवाहिक जीवन स्थापित करने के लिए आप ये उपाय करें। पहला उपाय, अपने पिता या ससुर के आदर सम्मान के साथ उनके चरण स्पर्श करें। सूर्य का दान करें। रविवार को एक मुट्ठी अनाज लें अपने पर, उसको एक बार उसार कर प्रातः पक्षियों को डाल दें। दूसरा, सूर्य के मंत्र का जाप करें और नकारात्मकता खत्म करने के लिए सूर्य देव से परमात्मा आप पर कृपा करे। हस्तरेखा वास्तु, अध्यात्म, ज्योतिष शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, अंक शास्त्र के तर्कपूर्ण विवेचन व हेतु आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।